बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ कहीं लोग प्रोग्राम देखते हैं सुनते हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर आउट ऑफ कंट्री में, अरब अमारात में प्रोग्राम देखने और सुनने वाले, इंतहाई हमारे मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि हर रोज़ आप लोगों के लिए पेश किया जाता है। आप लोगों के सवालात इस प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं। जो आप लोगों के मसाइल होते हैं, जो आप लोग हमारे साथ डिस्कस करते हैं, रहनुमाई के लिए उलमाए कराम हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। सवालात के लिए आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर नंबर्स जो है वो लाइव दे दिए जाते हैं। आप नंबर्स नोट कर सकते हैं। प्रोग्राम में कॉल करना चाहें, सवाल बात जो भी हमारे साथ शेयर करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप के ज़रिए भी, लाइव स्ट्रीम के ज़रिए और जवाबी लिफाफे की सूरत में भी आप लोगों के जो सवालात हैं, आप लोगों के मसाइल वो हम तक पहुंचते रहते हैं। तमाम देखने वाले सुनने वाले बहुत से अहबाब ऐसे हैं जो कि दुआ के लिए भी कहते रहते हैं। तो प्रोग्राम के लास्ट में जब दुआ होती है, यकीनन आप सब लोग जानते हैं कि हमारे तमाम देखने और सुनने वालों के लिए बिलखुसूस दुआ करवाई जाती है, और कॉलर्स के लिए भी, और जो अपने भी जानने वाले अहबाब अक्सर कहते रहते हैं उनके लिए भी। आज के प्रोग्राम में भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू भी रहेगी। आप लोगों की कॉल्स भी साथ साथ हम शामिल करते रहेंगे प्रोग्राम में। गुफ्तगू के लिए जो शख्सियत हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आप ज़ियारत करते रहते हैं माशाअल्लाह। हमारे प्रोग्राम इस्तिखारा का और हमारी पूरी टीम का आप माशाअल्लाह हिस्सा हैं। इंतहाई मोहतरम, हमारे दिल के बहुत करीब हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह अल्लाह साहब क़िबला, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और यकीनन जो आपके देखने वाले सुनने वाले हैं, आपसे प्यार और मोहब्बत करने वाले, वो इस इंतज़ार में होते हैं कि सवालात का सिलसिला भी रहे और साथ साथ आप उनकी रहनुमाई जो है वो भी करते रहें। हमारे जितने भी कॉलर्स हैं, हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम के वक्त में रहते हुए उनकी कॉल्स ज़्यादा से ज़्यादा शामिल की जाएँ और आप लोगों के सवालात प्रोग्राम में शामिल किए जाएँ। लेकिन साथ साथ हम एक मौजू पर भी गुफ्तगू जो है वो साथ कर रहे होते हैं कंटिन्यू, ताकि रहनुमाई इस एतबार से भी आप लोगों की जारी रहे और सवालात की सूरत में जो जवाबात हैं वो भी आप लोगों तक साथ साथ जो है वो पहुँचते रहें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज भी ये मोहब्बतों का सफ़र जारी और सारी रहेगा। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स आप लोगों के लिए आसानी के लिए दे दिए गए हैं। आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होना चाहें तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ जो है वो शामिल हो सकते हैं। रही बात मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की, जहाँ पर हम डिस्कस करते रहते हैं, अपनी जानिब से हमारी कोशिश होती है कि हम साथ साथ बात की जाए प्रोग्राम में आप लोगों की रहनुमाई के लिए। कुछ ऐसे मसाइल, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मामूलात ज़िंदगी में हर एक बंदे के साथ कहीं ना कहीं, किसी न किसी वक्त पे, किसी मौका पर, किसी ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे पेश आते रहते हैं। और आजकल के दौर में भी चूँकि फ़ाइनेंशली तौर पे भी बहुत से लोग डिस्टर्ब नज़र आते हैं और कारोबारी हवाले से बड़े लोगों के मसाइल हैं। और कल भी जैसे हमने बात की थी खैर बरकत के एतबार से घरेलू मामलात में सिर्फ़ और सिर्फ रिस्क में खैर बरकत नहीं, यानी हमारे घरेलू ऐसे मामलात भी हमें नज़र आते हैं कि हमारे रिश्तेदारी में खैर बरकत नहीं है, हमारे रिस्क में खैर बरकत नहीं है। आपस के प्यार मोहब्बत में जो एक खुलूस होना चाहिए वो हम लोगों को नज़र नहीं आता है। बंदा मोमिन अपने तरफ से ये कोशिश तो करता है, लेकिन वो इल्म, वो शऊर जो परवरदिगार आलम ने उसको अता किया है, उसका सही मानों में जो इस्तेमाल है वो करने से हम लोग बहुत परेशान होते हैं। तो आज भी इंशाअल्लाह इसी हवाले से प्रोग्राम में बात की जाएगी। कारोबारी एतबार से भी जो लोग परेशान हैं और स्पेशली रिश्तों के हवाले से बहुत से हमारे देखने वाले सुनने वाले जो है वो हमारी बेटियां और बिलखुसूस हमारी ऐसी जानने वाली हमारी माएँ जो अपनी बेटियों के लिए, हमारे भाई अपनी बहनों के लिए, रिश्तों के लिए परेशान रहते हैं। और ये एक ऐसा अज़ीम रिश्ता है, बेटी हो
और फिर उसके बाद जब रुखसत का वक्त आता है, परवरदिगार आलम ने जिन्हें बेटियां अता की हैं वो इस मोहब्बत और अक़ीदत को यकीनन जानते हैं। एक ऐसा लगाव बेटी से होता है, और ये भी जो एक बेटी से लगाव की दलील है, ये हमें अपने आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही की ज़ात अक़दस से, ज़ात बारी से हासिल होती है कि आपका अपनी ये साहबजादी लख्त जिगर मखदूमा कायनात हज़रत पाक सैयदतुन निसाउल आलमीन सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत का जो इजहार रहा, वो अगर हम यकीनन उसमें बहुत से ऐसे पहलू हैं, उनमें से किसी एक पहलू पर आज इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे बात की जाए, ताकि माशरे में देखते हुए साथ साथ हर चीज़ पर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी भी एतबार से आप लोगों की रहनुमाई जो है वो साथ साथ हो सके। बेटियों के हवाले से, बेटों के हवाले से पेरेंट्स का, माँ बाप का जो एक अटैचमेंट जो होती है और किस कदर मोहब्बत और प्यार का अंदाज़ा है और तकाज़ा होना चाहिए, इस पर साथ साथ बात करेंगे इंशाअल्लाह। साथ आपकी कॉल शामिल की जाएंगी। गुफ्तगू के लिए अलामा साहब क़िबला मौजूद हैं। मैं चाहूँगा पीर साहब क़िबला आगाज़ कीजिएगा गुफ्तगू का, फिर इंशाअल्लाह कुछ सवालात भी आपके सामने हम पेश करेंगे, उनके हवाले से भी रहनुमाई साथ साथ देखने और सुनने वालों की जाएगी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। बहुत शुक्रिया सुल्तानी साहब, जज़ाकल्लाह। 12 रबीउल अव्वल के बाद आज हमारी पहली मुलाकात है। अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ये सरकार का एक महीना है, आपकी आपकी विलादत का, खुशियों का महीना है, फ़ज़ल का महीना है, रहमत का महीना है, बेशक, और बड़ी शान व शौकत का महीना है। जितना मेरा ख़्याल है कि कलमा पढ़ने वाले को जितनी इस महीने में हुजूर की आमद पे खुशी होती है, इतनी और नहीं होती। तो इस सिलसिले में जो आप मुख्तलिफ़ टॉपिक पे गुफ्तगू के लिए आप एक सैरहात, तबसरा या सवालात की सूरत में बात कर रहे थे। हकीकत यह है कि आपने बेशुमार बातों को इसमें शामिल किया है। रिज़्क़ भी है, उसके बाद कारोबार भी है, उसके बाद माँ बाप अपनी बेटियों के लिए परेशान भी हैं। अल्लाह, ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर इनका निचोड़ अगर निकाला जाए या इन तमाम बातों को सामने रख कर इसके सियाक़ व सबाक़, इसका मतन, इसका हाशिया, इन पे अगर हम गुफ्तगू करें तो एक ही मरकज़ और महवर चीज़ सामने आती है कि हम जब तक अपने दीन को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर अपने ऊपर गालिब नहीं कर लेंगे और मुकम्मल तौर पर इस दीन में हम शामिल नहीं हो जाएंगे, उस वक़्त तक हमारे लिए ये मसाइल रहेंगे, ये परेशानियां दूर रहेंगी। हम कहते हैं हमारा रिज़्क़ बहुत कम हो जाता है, हमारे रिज़्क़ में वुसअत नहीं होती, हमारा रिज़्क़ बढ़ता नहीं है। तो कैसे बढ़े रिज़्क़? अगर हम इसमें मिलावट रखेंगे तो रिज़्क़ कैसे बढ़ेगा? अल्लाह। हम दूसरों का हक़ खाएंगे तो रिज़्क़ कैसे बढ़ेगा? हम दूसरों के साथ ज़्यादती करेंगे तो हमारा रिज़्क़ कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक असल में हमें कहा जा रहा है, बस एक वक्फ़ा यहाँ पे लेंगे इंशाल्लाह। आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे, यहीं से आपकी कॉल्स भी शामिल की जाएंगी। ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, हमारे साथ रहिए।
खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन मोहतरम आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक मरतबा फिर आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पे अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जब हम बात करते हैं तो यकीनन बहुत सी ऐसी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं जिनके हवाले से आप लोगों की रहनुमाई की जाए। आज भी प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे हमने इंट्रो में 2-3 चीज़ें मैंने डिस्कस की और अल्लामा साहब ने बहुत अच्छे अंदाज़ में उसका आगाज़ किया गुफ्तगू का, और चूँकि उसमें 2-3 चीज़ों पर ऐसे जो है वो हिंट दिया गया, इशारा दिया गया, जिनकी वजाहत इंशाअल्लाह अभी हम मज़ीद आगे बढ़कर साथ साथ लेंगे। चूँकि जहाँ पर खैर बरकत का मामला होता है, जहाँ पर ये सवाल किया जाता है रिज़्क़ के हवाले से, तो सिर्फ़ कारोबारी एतबार से रिज़्क़ में बरकत के हवाले से बात नहीं होती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, आपकी रूटीन लाइफ में ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं कि जिनके हवाले से आप लोग परेशान तो रहते हैं, लेकिन उनकी असल वजह क्या है परेशानी की, हमारी जो गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, और हमारे अंदर ये सारी चीज़ें जो पाई जाती हैं, इसकी असल वजह क्या है। अल्लामा साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, वहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे ब्रेक पर जाने से पहले, जहाँ पे आपने गुफ्तगू जो है वो छोड़ी थी। अल्लामा साहब बिस्मिल्लाह। अल्लामा साहब के लिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिस तरह आपने सवालात मुख्तलिफ़ पहलुओं पर किए, तो अगर हम मुकम्मल तौर पर इस दीन में दाखिल हो जाएं तो मसाइल कम हो सकते हैं। इस दीन को अपने ऊपर मुकम्मल तौर पर गालिब कर लें, बिल्कुल हम अपने नफ्स को मगलूब कर लें, अपने शैतानी वसवसों को मगलूब कर लें, हमारे मसाइल कम हो सकते हैं। जहाँ तक रिज़्क़ की बात है तो इसमें टेंशन लेने की तो बात ही नहीं है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। मालिक ने फरमाया मैंने जिस चीज़ को ज़मीन पे पैदा किया है उसका रिज़्क़ मेरे ज़िम्मे है। अब रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है, जो उसने देना है। सिर्फ इंसान अपनी कोशिश करता है, इंसान स्ट्रगल करता है, इंसान मेहनत करता है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। इंसान कोशिश करता है, अल्लाह उसकी कोशिश को रायगा नहीं करता। तो हम परेशान होते हैं, हमारा रिज़्क़ खसारे में चले गए, रिज़्क़ कम हो गया, रिज़्क़ बढ़ता नहीं है। हम रिज़्क़ तो वही है जो अल्लाह के ज़िम्मे, हम उसमें मिलावट को छोड़ते नहीं हैं। अपने हलाल रिज़्क़ को थोड़ी सी गलती और मिस्टेक की वजह से हम उसको हराम कर लेते हैं, और फिर हम कहते हैं हमारा रिज़्क़ बढ़ता कैसे। ज़कात क्यों फ़र्ज़ की गई? ज़कात इसीलिए फ़र्ज़ है कि जो बंदा अपने माल से ज़कात देता है उसका रिज़्क़ पाक होता है, उसका रिज़्क़ बढ़ता है। और देखें इंसान फलता फूलता वही है कि जब इंसान पाक और साफ़ हो जाता है हर लिहाज से। ऐसे ही माल उसी तरह बढ़ता है कि जब माल जो है वो पाकीज़ा हो जाता है, और ज़कात इंसान देता है, सदका खैरात देता है अपने। और अगर उस पाक को नापाक इंसान, तो फिर वो बीमार हो जाता है बेचारा। जिस तरह इंसान बीमार हो जाता है तरह तरह के चीज़ों से, इसी तरह वो माल भी बीमार हो जाता है। और जब माल बीमार होता है, जैसे इंसान बीमारियों की वजह से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है सुल्तानी साहब, ऐसे इसी तरह माल भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। माल के कमज़ोरी की वजह क्या है कि माल घटना शुरू हो जाता है। अब लोग कहते हैं मैं इतने पैसे कमा के लाता हूँ, बरकत नहीं है। बरकत क्या होगी? हलाल होगा तो बरकत होगी, उसमें तो मिलावट है, हर चीज़ में तो मिलावट है। हम कोई भी काम करते हैं उसमें मिलावट है। हम अगर तो नीयत हमारी ठीक है, नीयत के अंदर इखलास ठीक है, इखलास के अंदर सिद्क ठीक है, तो फिर ये सारी चीज़ें हमारे मसाइल को कम कर सकती हैं। एक और चीज़ जो मैं अपने मुशाहिदे की बात करता हूँ कि इंसान अगर चाहता है कि मेरा रिज़्क़ बढ़ जाए, वो हसद करना छोड़ दे। हसद इंसान को शिरक के ज़ुमरे में ले जाता है। अल्लाह कि हर एक को मेरे मालिक ने दिया है, बेशक जो कुछ भी दिया है वो रब ने दिया है, किसी बंदे ने नहीं दिया। हम बैठे घर, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास मकान है, किसी के पास दौलत है, हम हसद करते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं घर में बैठ के कि ये क्या है, ये इसको दिया मुझे क्यों। हम खुश हो जाएं, हम उसके लिए दुआ करें कि मालिक अगर उसको दिया है तो उसको उस मकान में रहने के लिए, गाड़ी में बैठने के लिए अल्लाह ताला उसे तौफीक दे और उसे ज़िंदगी दे कि वो इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सके। जब आप उसके लिए दुआ करेंगे
तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ को भी बढ़ा देगा। जब आप हसद करेंगे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका रिज़्क़ कम होना शुरू हो जाएगा। मालिक फरमाएगा भी उसको दिया तो मैंने है, आपने तो दिया नहीं है, क्यों रिज़्क़, अगर मैं उसे दे सकता हूँ मैं तुझे भी दे सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि हमें तो अल्लाह की नेमतों पे शुक्र अदा करना चाहिए। जब अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जब तुम मेरा शुक्र अदा करते हो मैं तुम्हें और ज़्यादा देता हूँ। जब तुम नाशुक्री करते हो तो इसका मतलब ये कि आप नाशुक्री कर रहे हैं, आपके लिए फिर दर्दनाक अजाब है, आप कुफर के ज़ुमरे में जा रहे हैं। कोई भी नेमत मिले अल्लाह का शुक्र अदा करें, किसी आजमाइश में चले जाएं, कोई तकलीफ़, कोई नेमत वापस चली जाए तो आप सब्र करें। दो चीज़ों पे ज़िंदगी का महवर बना लें, मिल जाए तो शुक्र अदा करें, चली जाए तो सब्र करें। इंसान की ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत गुजरती है। बेशक। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रिज़्क़ किसी का काम नहीं होता, रिज़्क़ इंसान ख़ुद अपना काम करता है। मिलावट छोड़ दे, हेरा फेरी छोड़ दे, फ्रॉड छोड़ दे, धोखाधड़ी छोड़ दे, दूसरों का माल खाना छोड़ दे। इन चीज़ों को जब आप तर्क कर देंगे, किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। बच्चों ने आपके लिए फातिहा नहीं पढ़नी, दुआ नहीं करनी, अपनी ज़िंदगी खूबसूरत गुजारें। आपने ख़ुद हिसाब देना है। कुल्लुकुम राय व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, आपसे हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, उसका जवाब देना होगा। जहाँ जहाँ उसकी रैयत है, कोई घर का सरबरा है, कोई मुल्क का सरबरा, उसे देना पड़ेगा। बच्चों की फातिहा मतलब जो आपने कही कि बच्चों ने नहीं पढ़नी, लेकिन उसके पीछे भी तो बैकग्राउंड लामा साहब यही है ना कि जब तरबियत का ये फ़ुक़दान होगा या फिर घरेलू मामलात की सारी चीज़ें, और जो बचपन से देखते आएंगे और जवानी तक, जवानी से फिर अगले मामलात तक, तो फिर ज़ाहिर है वो चीज़ें बच्चों में और उनके औलाद में कैसे पैदा हो सकती हैं। ये भी एक तरबियत का सारा सिलसिला मामला होता है। अपने बड़ों के नक्शे क़दम पर चलना, बुज़ुर्गों की बातों को सीखना और उलमा की सोहबत में बैठना, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है इन सब चीज़ों से इंसान हासिल करता है। नहीं, इसमें दो आरा नहीं है कि आपने जो बच्चों के लिए करना है। बच्चों के सामने आप मिसले आईना बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। बच्चे आपको देख रहे हैं, बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं। वो आज से को 50 साल पुराने बच्चे नहीं हैं कि यस नो में चलता था, जो कह दिया बड़ों ने बस ठीक है, आंखें बंद की, अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल का बच्चा तो आंखें खोल के बैठा हुआ है, वो ज़्यादा आपको फॉलो करता है, वो देखता है। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप बच्चों को कहेंगे नमाज पढ़ें, वो कैसे पढ़ेंगे? आप खुद झूठ बोल रहे हैं, आप बच्चों को कहेंगे झूठ ना बोलें, वो कैसे छोड़ देंगे? इसलिए एक लुकमा सुल्तानी साहब अगर हराम का खाने से 40 दिन की आपकी इबादत ज़ाया हो जाए तो वही आपने बच्चों को भी तो खिलाना है। रिज़्क़ का बढ़ना एक ही बात है कि आप रिज़्क़ हलाल कमाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, और उसमें आप कोई कमी पेशी ना करें। इसमें आपका रिज़्क़ बढ़ता है। सदका खैरात करने से आपकी बलाएं जो हैं वो दूर होती हैं। ज़कात देने से आपका माल साफ़ होता है, पाकीज़ा होता है। रहा दूसरा क्वेश्चन आपका कि बच्चों घर में मसाइल परेशानियां हैं, बच्चों के रिश्ते नहीं होते हैं, यह हर घर का मामला है। जिस घर में चले जाएं, हर घर में तो फिर वही बात आती है कि हम बच्चों को दे क्या रहे हैं, हम बच्चों की तरबियत कैसी कर रहे हैं। हम तो भाग दौड़ में लगे हुए हैं। अगर हमारी कोशिश होती है कि हम बहुत अमीर तरीन जगह पे अपने बच्चों के रिश्ते करें। हमने ये देखना ही नहीं है कि वो मुसलमान है भी कि नहीं है, हमने देखना ही नहीं है कि वो उसका मसलक क्या है, हमने देखना ही नहीं है कि उसकी ज़ात पात क्या है। हम तो कहते हैं बस दौलत होनी चाहिए, बस ठीक है जी, बच्चा खुशहाल रहेगा। वो दौलत तो बड़े बड़े लोगों के पास थी जो उनके सरों पर रख दी गई और वो अभी भी ज़मीन के नीचे जा रहे हैं। रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है, आपके बच्चों को भी अल्लाह ने रिज़्क़ देना है। आप तो बतौर एज़ ए मुरब्बी हैं अपने बच्चों के, आप उनके कफ़ील हैं, आप उनकी किफ़ालत कर रहे हैं, आपके ज़िम्मे हैं आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, आप उनकी अच्छी तरबियत करें, आप उनको रिज़्क़ हलाल खिलाएं। वो पूछें, जब उनसे पूछा जाएगा तो बच्चे रोज़े क़यामत कहेंगे जी हमारे माँ बाप ने हमें खिलाया। हम क्या कह सकते हैं? इनसे पूछें कि इन्होंने हमें ऐसा क्यों दिया। तो इसलिए हम थोड़ा सा अपने आप को, अपना ग्राफ जो है वो नीचे लाएं। हम अपना ग्राफ बहुत ऊंचा ले गए हैं। अगर हम कुफ में जाने के लिए तैयार नहीं,
गैर कुफ हम अपने ऊपर से ज़्यादा तलाश करते हैं। कुफ क्या है कि हमारी बरादरी है, हमारे बहन भाई हैं, हमारे रिश्तेदार है, हम कहते हैं जी हमारी बरादरी में, फैमिली में। देखें अगर कोई फैमिली में कम भी पड़ा हुआ है तो वो बेहतर है। कुफ में हम जाने के लिए तैयार ही नहीं, हम कहते हैं जी मेरी बेटी मेरा बेटा पढ़ गया, अब तो मैंने बाहर ही जाना है, बरादरी में है ही कोई नहीं। जब हम गैर कुफ में जाते हैं तो फिर हमें फेस करना पड़ता है, उनकी हर अदा को, उनकी हर बात को मुकाबला करना पड़ता है, क्योंकि वो आपके रिश्तेदार नहीं है, वो आपकी फैमिली नहीं है, आपने गैर कुफ में कर दिया है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को मलहूज़े खातर रखें। अगर आप 1 रुपए की ताकत रखते हैं तो रुपए से कम लोग जो हैं उनकी तरफ देखें। अगर आपके पास गाड़ी, कोई इंसान देखें, हम इंसान तो देखते ही नहीं है, इंसान के साथ हम मुसलमान देखें, वो गरीब ही क्यों ना हो, हम कहें कोई बात नहीं है, बच्ची है ये बच्चा है, उसके रिश्ते कर दें, अच्छा इंसान खूबसूरत है, इनका रिज़्क मालिक के ज़िम्मे है, ये कमाएंगे खाएंगे। लेकिन हम जब इन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे तो फिर सुल्तानी साहब हमारे लिए मसाइल हैं, हमारे लिए परेशानियाँ हैं, बजा फरमाएं, तो फिर हम ज़रूर मसाइल का शिकार हो जाएंगे। और रिश्तों के हवाले से जैसे बात की जाती है, अक्सर सवालात भी आते हैं जो कि हमें, तो जो आपने बात कही कि कंप्रोमाइज़ से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो ये तो एक रूटीन की नॉर्मल बात है, दोनों जो है वो तरफ से अगर ये मामला सोचा जाए। अगर कोई ऐसे लड़की वाले हैं तो वो इस कोशिश में हैं कि अच्छे से अच्छा रिश्ता जो है वो हमारी बेटी के लिए हो, और हकीकत में हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है, पेरेंट्स की ये दिल की ख्वाहिश होती है, लेकिन उस अच्छे के चक्कर में कि आज के वक्त में, दौर में अक्सर आप देखते हैं कॉल्स जब प्रोग्राम में हमें आती हैं तो कोई कहता है कि 40 साल उम्र है, कोई कहता है कोई 30 साल उम्र गुजर गई है। तो उम्र का एक हिस्सा जिसके बारे में शरीयत का, एक क़ानून का और इस सारे मामलात को देखते हुए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये भी एक बड़ा अजीब सा अलमिया आजकल तो अलामा सब ज़्यादा देखने और सुनने में नज़र आता है। लड़के वाले हैं तो वो अच्छी लड़की की तलाश में अपने वक्त को ऐसे गुजारते हैं, फिर ख्वाहिशात जो है वो और जो ऐसी मज़ीद जन्म लेती हैं, एक लालच के जो है वो ज़िम्रे को बिल्कुल निकालते हुए अगर हम रिश्तों को जोड़ना चाहें, अगर हम आपस में आगे बढ़ना चाहें, वो फैमिली हो या आउट ऑफ फैमिली हो, तो यकीनन हम लोग बड़े आसानी से अपने इन मामलात को आगे लेकर चल सकते हैं। ये अंदर की जो चीज़ है वो उसे लालच कह लें या फिर उसको ख्वाहिश कह लें, जो भी नाम दे दें, ये ख़त्म कैसे जो है वो हम कर सकते हैं? देखें, ख्वाहिशात जो है ना, ये इंसान के अंदर ज़रूर होती हैं। बिल्कुल ठीक, हर एक के अंदर ख्वाहिशात हैं। अब ख्वाहिशात को आप जायज़ सूरत में शामिल कर लें या नाजायज़ सूरत में शामिल कर लें, ख्वाहिशात तो होती रहती हैं ना। देखिए ना, ख्वाहिश नेक भी हो सकती हैं, ख्वाहिशात अच्छी भी हो सकती हैं, ख्वाहिशात बुरी भी हो सकती हैं। आप ख्वाहिशात को, अच्छी ख्वाहिशात को बुरी ख्वाहिशात पर गालिब कर दें। आप देखें ना कि आप कहें कि मैंने ये बच्चा, ये बंदा नमाज़ पढ़ता है, मैंने इससे अच्छी खूबसूरत नमाज़ पढ़नी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं हज पे चला जाऊँ, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे माँ बाप सलामत रहें, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास अच्छा रिज़्क हो। अच्छी ख्वाहिशात इंसान की होती हैं और हर इंसान के अंदर है। लेकिन कुछ लोग अपनी ख्वाहिशात को छोड़ के ना बग़ैर एक दूसरे साइड पे निकल जाते हैं कि वो कहते हैं कि कुछ हो ना हो, हमारे पास ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, वो जैसे मर्ज़ी आ जाए, वो हलाल, वो जायज़ आएँ नाजायज़ आएँ, हमारे पास इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये बेशुमार लोग हमारे मुशाहिदे में हैं। वो कहते हैं छोड़े जी, अब मौलाना साहब इन बातों को छोड़ें, इन चीज़ों के बगैर तो हम ज़िंदगी सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हम कैसे गुजारेंगे, हमने बच्चे पढ़ाने हैं, हमारे पास अगर ये वसाइल नहीं होंगे, हम अच्छे इदारों में बच्चे नहीं पढ़ा सकेंगे, अच्छे घरों में शादियाँ नहीं कर सकेंगे। तो ये बातें हम सुनते हैं इस सोसाइटी और मुआशरे के अंदर। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये कि हमने निकलना, अगर हम ये बातें करेंगे तो सुल्तानी साहब मसाइल का शिकार भी रहेंगे, फिर मसले भी तो हमारे लिए ना, फिर घर परेशानी, फिर हम दुआएं कराते हैं। ऐसे ही लोगों को दुआ के कहते हैं, पीर साहब हमारे लिए दुआ कर दें, मौलाना साहब हमारे लिए दुआ कर दें। भी ठीक है, पहले अपने आप को ठीक तो कर लो,
दुआ तो ठीक है करनी चाहिए, हर इंसान को करनी चाहिए। हिदायत के लिए भी दुआ, अगर कोई बंदा भटका हुआ उसकी हिदायत के लिए दुआ कर दें, कोई मुश्किल में उसकी मुश्किल आसान के लिए दुआ कर दें। दुआ तो हर एक मुसलमान को करनी चाहिए दूसरे मुसलमान के लिए। वो ना भी करे तो जब दुआएं हम मांगते हैं दूसरों के लिए हो जाती हैं। कोई ना भी कहे ना ऐसे ही तो दुआओं में, हर दुआ में जमा मुतकल्लम का सीगा आ रहा है कि जब हम कहते हैं ना रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनता व फिल आखिरत हसना, ए हमारे रब हमारी दुनिया बेहतर फरमा दे, जब हम ये हमारा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो फिर सबके लिए ये दुआ हो जाती है। एक कॉलर हैं, उनसे हम बात कर लें साहब, फिर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तानी साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। सरवर्दी साहब आपको भी बहुत ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। जी वालेकुम अस्सलाम भाई। अच्छा, ऐसा है कि मैं नासिर बोल रहा हूँ फैसलाबाद से, आपसे बात होती रहती है। जब भी कोई मुझे कोई मसला दरपेश होता है तो मेरे लिए बेहतरीन पॉइंट यही है। जी जी माशाअल्लाह। तो अभी भी एक जगह मैं पढ़ रहा था कि डाकू की नमाज जनाजा नहीं है। अच्छा जी, इज इट करेक्ट और व्हाट इज बिहाइंड दिस सीन? मुझे ये जरा प्लीज क्लियर करें। मैं कल से बहुत डिस्टर्ब हूँ कि इवन के वो मुस्लिम भी है बट डाकू की नमाज जनाजा नहीं है। व्हाई दिस इज लाइक दैट? सवाल जी ठीक सवाल क्या किया, रिपीट कर। मैं रिपीट, ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप देखिए प्रोग्राम इंशाल्लाह आपको बताते हैं। डाकू यानी जो है वो जो इस तरह के मामलात करने वाले लोगों को परेशान करने वाले, वो कह रहे हैं कि डाकू की नमाज जनाजा नहीं है। मैंने किसी जगह पे पढ़ा है, तो जब से मैंने पढ़ा है वो कह रहे हैं मुझे बहुत जो है वो, मैं बड़ी कश्मकश में हूँ। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पहले भी 2-3 दफ़ा आप सवाल और इसी जस्तजू के साथ आप सवाल करते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह साहब रहनुमाई करते हैं कि उसकी नमाज जनाजा है या नहीं है। और जो आपका सवाल है मतलब मोमिन होने के नाते, मुसलमान होने के नाते। जी साहब क्या? देखें मेरे भाई नासिर साहब, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। जनाजा जो है ना, जो कलमा पढ़ने वाला है, देखें ना, अब डाकू को उसकी सज़ा भी तो मिल सकती है ना। डाकू मारा भी तो जा सकता है, क्योंकि डाकू के लिए डकैती जो है ये हुदूद में है। ये मैं ज़रा नासिर साहब आपको बता दूँ, इन्नमा जज़ाउकुमुल्लज़ीना युहारिबुनल्लाह व रसूलहू, इसको अरबी में हराबा कहते हैं। ये हमारे आइन और कानून के और लॉ के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। अरबी में हराबा कहते हैं इसको। ये जो अब इसकी 3 सज़ाएँ इस सूरत मायदा की आयत में हैं। जिस तरह चोरी करने वाले का वस्सारे का तो फ़क्त वइदमा, वो भी सूरत मायदा है। इन्नमा जज़ाउकुमुल्लज़ीना युहारिबुनल्लाह व रसूलहू, ये भी सूरत मायदा है। इसकी 3 सज़ाएँ हैं, या उसे कत्ल कर दिया जाए, या उसे कैद कर दिया जाए, या उसे मुल्क बदर कर दिया जाए। जब सज़ा मिल जाती है किसी के लिए तो उसका वो जुर्म जो है वो साकित हो जाता है। अब सज़ा मिल गई है उसको। देखें जिस तरह एक बंदा नासिर साहब ख़ुदकुशी बंदा करता है, हराम मौत मर गया ना, तो जनाजा उसका भी हम पढ़ते हैं। लेकिन मसला ये है कि कोई बड़ा मुफ्ती आलम दीन उसका जनाजा ना पढ़ाए। सिंपल कोई, जो मैं मसले की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा मतलब है कि कोई बंदों में से कोई बंदा आगे खड़ा हो जाए, उसका नमाज जनाजा पढ़ा दे। तो इस तरह ये भी है कि अगर वो मुसलमान है और उसको सज़ा उसकी मिल गई है तो फिर उस का नमाज जनाजा तो साफ ज़ाहिर है फिर उसका भी पढ़ा जाएगा। ऐसे ही, क्योंकि उसे सज़ा मिल गई है ना। अब कानून के मुताबिक अगर सज़ा मिल गई है तो फिर कुरान ने जो सज़ाएँ रखी हैं वो तीनों मिल गई हैं, उनमें से कोई सज़ा आप दे सकते हैं उसे। तो फिर उसे सज़ा दुनिया में जब मिल गई है तो फिर उसका नमाज जनाजा तो हम पढ़ेंगे। जिस तरह ख़ुदकुशी करने वाले का नमाज जनाजा पढ़ते हैं, कोई आलम दीन बड़ा नमाज जनाजा ना पढ़ाए, फ़ुक़हा फरमाते हैं, और कोई ऐसा सिंपल सा आदमी जो है वो उसका नमाज जनाजा पढ़ा दे, इस तरह उसका भी नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सवाल आपने किया था नासिर साहब, जवाब यकीनन आप तक पहुँच गया होगा।
आप इस जस्तजू में रहते हैं, नई से नई बात और सवालात जो है वो माशाल्लाह लेकर आते हैं, और हमें भी इस हवाले से खुशी होती है कि इससे हमें यकीनन ये भी पता चलता है कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पसंद करते हैं, और उलमा हमारे साथ जो प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं वो भी अपने जानिब से कोशिश करते हैं आपकी रहनुमाई के लिए। और हम भी इसीलिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, चूँकि प्रोग्राम इस्तिखारा तो होता ही है, साथ में आपकी कॉल्स तो होती ही हैं और उनके जवाबात तो असल में ये ताज़ीरात में चीज़ें नहीं आ रही हैं, ये हुदूद में है। ठीक, डकैती भी हुदूद में है, चोरी भी हुदूद में है, जना और तोहमत जना और शराब ये हुदूद में है। बिल्कुल। तो हुदूद जो है इसकी सज़ा तो मुकर्रर कर दी गई है, तो जब उसे सज़ा मिल जाती है तो फिर साफ ज़ाहिर है कि वो बीइंग द मुस्लिम फिर उसका जनाजा पड़ा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और वो वैसे भी बारहा जो है वो रहनुमाई इस हवाले से भी होती रहती है, साथ साथ इंशाल्लाह मज़ीद भी साथ साथ हम करते रहेंगे। नेक्स्ट हैं कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? लाहौर से बात कर रहे हैं। मेरी सास है, उनको उनका इस्तिखारा करवाना है। अच्छा, क्या मसला है उनका, बताइए। दर्दें बहुत ज़्यादा होती है और कहती हैं डर लगता है। अच्छा, डर मतलब डर किस सेंस में? क्या ख्वाब में डर लगता है, सोते वक्त डर लगता है? जी, ख्वाब में। अच्छा जी, ठीक है। और दर्द के हवाले से मतलब क्या बीमार रहती हैं वो? जी, बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, चला भी नहीं जाता। क्या नाम है उनका? शनाज। अच्छा जी। और उनकी उम्र कितनी है? उम्र तकरीबन 50-55 होगी। ठीक ठीक। और इसके अलावा कोई सवाल आपका? नहीं, बस यही है जी। ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप देखिए प्रोग्राम, इंशाअल्लाह आपकी जो सास साहिबा हैं जिनके बारे में आपने सवाल किया है, रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह कुछ सब, और दुआ वो भी है उनके लिए। बेटा मेरा आपके एक सवाल में दो सवाल हैं। एक तो आपने वो प्रॉब्लम बताई दर्दों की, एक डर और खौफ है। ये एक सवाल के अंदर दो सवाल। जहाँ तक आपके वो वालदा का या जो भी मदर इन लॉ का जो भी मसला है, आप उन्हें कहें कि 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, पढ़ती हैं बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ती हैं कमी पेशी करती हैं तो वो पढ़ा करें। आप भी मेरा बेटा नमाज़ पढ़ा करें। हर नमाज के बाद 7 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ पढ़कर अपने हाथों पे दम करके पूरे जिस्म के साथ मस कर लिया करें और फूंक मार लिया करें। या हर नमाज के बाद अपना एक ज़िंदगी का मामूल बना लें, इंशाल्लाह दर्दे दुर्दे तो ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक रहा मसला खौफ का, डर का, तो वो रात सोते वक़्त आखिरी दोनों सूरतें सूरत फलक और नास ये पढ़ के सोया करें, और सुबह जब बेदार हों तो 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के अपने दाएं तरफ बाएं तरफ आगे पीछे इसको फूंक मार लिया करें। किसी किस्म का खौफ जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, हिफाजत भी रहेगी, डर भी ख़त्म हो जाएगा, और आगे से इस अमल से कुछ नहीं होगा। ठीक है जलाल साहब, बहुत शुक्रिया। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे अपनी मेरा नाम इकरा है और मुझे अपनी बहन के बारे में मालूम करना है, कमर शहजादी के बारे में। कमर शहजादी आपकी बहन है जी? क्या मसला है उनका? उनकी शादी के बारे में मालूम करना है कि उनकी शादी कब होगी। अच्छा जी, ठीक है। वालदा का नाम क्या बताया है? शाजिया परवीन। और उम्र क्या है बहन की जिनकी शादी के लिए सवाल कर रही हैं आप? 17 फरवरी 1994 में पैदा हुई है वो। 95। ठीक, चले ठीक है मेरी बहन, हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपकी बहन की शादी के लिए आपने सवाल किया है। अल्लाह करीम हमारे तमाम देखने वाले जितनी भी बेटियां हैं, बहनें हैं, मालिक उन सब के अच्छे नसीब करे, हमारी दुआ है इंशाल्लाह। और आपके लिए यानी आपकी बहन के लिए फिर सब रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। आप जवाब सुन लीजिएगा जी। फिर देखें मेरा बेटा, आपने जो सवाल किया है कि शादी कब होगी, ये तो मेरे रब को पता है, आने वाले वक्त तो रब बेहतर जानता है। हम उसके लिए असबाब बैठे हुए हैं, आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं कि अल्लाह आसानियाँ पैदा करे और शादी जल्दी हो जाए। अपनी बहन को कह दें या आप घर में रोज़ाना 1 मरतबा सूरत मरियम पढ़ा करें, और हर नमाज के बाद ये सूरत मरियम तो डेली पढ़नी है, किसी वक्त आप पढ़ लिया करें। हर नमाज के बाद हस्बुनल्लाहु नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर, ये एक आयत है कुरान पाक की। इसको हर नमाज के बाद 21 मरतबा
पढ़ा करें, और जो जिस बच्ची की शादी का मसला है वो पढ़े, हर नमाज के बाद पढ़े। नमाज पहले है, वजीफ़ा बाद में है। अगर वजीफ़ा पढ़ना है, नमाज नहीं पढ़नी, तो बिल्कुल वजीफ़ा ना पढ़ें। हस्बुनल्लाहु नेमल वकील नेमल मौला व नेमन नसीर, इस आयत को 21 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें। सूरत मरियम घर में रोज़ाना पढ़ा करें। दुआ मांगे अल्लाह के हुजूर में, इंशाअल्लाह शादी बहुत जल्द हो जाएगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। जवाब आप तक पहुंच गया जी मेरी बहन, अपनी बहन के लिए जो आपने सवाल किया था इंशाअल्लाह। और वज़ाइफ़ के लिए बारहा इस हवाले से अल्लामा साहब हों या शाह साहब हों या जो भी हमारे साथ उलमा प्रोग्राम का हिस्सा हों, वो आपकी रहनुमाई भी करते हैं, साथ में बताते भी हैं कि वजीफ़े का भी यानी एक तरीक़ाकार है कि सिर्फ़ डोज़ के हवाले से आप इसको इस्तेमाल ना करें। जिस तरह अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी डॉक्टर के पास जब जाते हैं अपने लिए कुछ मेडिसिन लेने के लिए, तो 3 टाइम की जो खुराक हमें मिलती है, और हमारे यहाँ ऐसा एक मामला है कि एक टाइम की खा के अगर हमें कुछ देर के लिए फ़र्क महसूस हो तो हम उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वज़ाइफ़ की सूरत में भी ज़ाहिर है, जब आप अपना सवाल आपने सामने रखा है उलमा के और रहनुमाई आपकी की गई है, तो वज़ाइफ़ का जो वक्त है, जो दिन है, तादाद है, इन सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए आप दोबारा से रब्ता ज़रूर करें और बताया जाए कि अभी क्या मामलात हैं, कहाँ तक ये बात है और आपको क्या नज़र आ रहा है, ताकि मज़ीद जो आपके लिए बेहतरी हो सके ना, वो भी साथ साथ जो है वो उस हवाले से रहनुमाई कर सके। शॉर्टकट जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ असल में अल्लामा साहब लोग ढूंढते हैं, तो इसीलिए हर बंदे की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है। कॉलर हैं जी, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सारे रियाज बोल रहा हूँ बलवाल से। जी रियाज साहब फरमाइएगा। अच्छा, ये बेटे मेरे को ना 1 महीना पहले जो है ना ये दौरा पड़ा था, तो ये बेहोश हो गया था। अच्छा जी। तो उसके बाद डॉक्टर भी कोई नहीं छोड़ा जी। तो ये आपका मदरसा है, वहाँ से भी नंबर लिया था सखारे में, वो कहते हैं नजर है, नजर का भी ट्वीट डाला हुआ है, लेकिन इसको अभी ना दौरे पड़ रहे हैं इस तरह, वो शदीद तो नहीं है, लेकिन इस तरह जिस तरह सांस बंद नहीं हो जाता बैठा बैठा की आवाज का, तो कहता है मेरा ये बहुत सख्त सर को भी दर्द हो गया है, ज़हनी सोचना खत्म हो गया है। तो ये रहता है तकरीबन 3-4 मिनट। अच्छा। उसके बाद ये ऐसे ताड़ी सी मारता है तो थोड़ा सा ही करता है, तो वो ठीक हो जाता है। अच्छा, नाम क्या है बेटे का? बच्चे का नाम है अहमद रजा। अहमद रजा, माशाल्लाह। और उम्र कितनी है? उम्र 13 साल है। 13 साल। ये कब से मामला पेश आ रहा है, कितनी देर हो गई? ये 2 साल पहले एक दफा दौरा हुआ था, तो हमने कहा को मैदा को नुकस बना है कोई, ये बेहोश हो गया था। ठीक है। 2 साल के बाद ये अभी बना है, तो ये जो है ना बेहोश हो के हाथ को मोड़ गए इस तरह, लेकिन मुंह से झाग नहीं आती है। यो टेस्ट भी कराया, दिमाग का टेस्ट कराया, तो वो कहते हैं मिर्गी की शिकायत है। ठीक, लंबा इलाज करवाओ, अल्लाह करीम सेहत वाली ज़िंदगी दे। ठीक है जी। जी देखिए मेरे भाई, कुछ जवाब दे रहे हैं आपको अल्लामा साहब, आप सुन लें इंशाल्लाह। प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में हम कोई ना कोई वजीफ़ा बता देते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि अगर मैं बता भी दूं बिलफर्ज आपको, आप पढ़ भी लें, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो आप संभाल नहीं सकेंगे। इसलिए बेहतर ये है कि जब तक उस मरीज़ को लाया ना जाए या उसे देखा ना जाए, उस वक्त तक उसका सलूशन जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपका टाइम मिले लाहौर किसी वक्त अगर आप आ सकें तो आप तशरीफ़ ले आएँ। इंशाअल्लाह चैनल का एड्रेस ऊपर आ रहा है, तो इनकी वसातत से मुलाकात हो जाएगी, तो देख लेंगे। अगर तो मिर्गी की प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं उसका तवीज़ आपको दूंगा, इंशाल्लाह वो तो ठीक हो जाएगी। कोई और प्रॉब्लम भी होगी तो देखें, बंदा तो कोशिश कर सकता है, जहाँ तक हमारी एक्सेस होगी हम कोशिश करेंगे। उम्मीद है अल्लाह के घर में कि वो ठीक हो जाएगा। कोई ऐसी बीमारी नहीं जो ठीक ना होने वाली हो, कोई ऐसा दूसरा मामला नहीं जो ठीक ना होने वाला हो, बशर्ते कि हम सब ठीक हो जाएं तो वो चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं। हमारी नीयत ठीक हो जाए तो वो भी ठीक हो जाएंगे। है सही। तो इसलिए मैं आपको वजीफ़ा बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मैं बता भी दूंगा, आप पढ़ेंगे भी। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम ज़्यादा पैदा हो जाएगी फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। एक आमिल है वो बैठा हुआ है, वो तो कंट्रोल कर लेगा, आप नहीं कर सकेंगे। आप इसलिए आप अगर लाहौर आ सकें
या जिस तरह भी एक मुलाकात का ज़रिया हो जाए तो वो इंशाल्लाह ठीक देख के फिर हम उसको उसका इलाज जो है या उसको जो भी देना होगा ना वो हम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। कॉलर हैं जी नेक्स्ट, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? माजिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी माजिद साहब बोलिए मेरे भाई, बताइए। इस्तिखारा कराना था, मैं मस्कत से आया हूँ छुट्टी। मस्कत से? हाँ जी। ठीक है। तो मेरा काम सही नहीं था, अभी मैं फिर सोच रहा हूँ बाहर जाऊँ, वो बेहतर है या नहीं। अच्छा, अभी तो आप छुट्टी पे आए हैं ना? हाँ जी। तो मतलब छुट्टी पे आकर आपने ये नियत कर ली थी कि आपने नहीं जाना? नहीं, वो तो अभी इधर भी मेरा काम चल रहा है, लेकिन उधर मैंने जाना है। अच्छा जी, काम करते क्या हैं आप मेरे भाई? मिस्त्रियों का काम करता हूँ। मिस्त्री का काम करते हैं, ठीक ठीक। चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह आपकी। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर। आप देखिए प्रोग्राम इंशाल्लाह। अल्लाह साहब रहनुमाई करते हैं कि आपके लिए मस्कत में ही जाना बेहतर है या फिर यहीं पर आपके लिए कारोबारी हवाले से कोई खैर बरकत हो सकती है। जी अल्लाह। मेरे भाई आपका आना भी बेहतर है, आपका जाना भी बेहतर है। ठीक है। कारोबार आप करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेरा कारोबार कैसा चल रहा है। मसला ये है कि अगर एक कारोबार ठीक ना चल रहा हो तो उस कारोबार को चेंज कर दिया जाए। अगर एक जगह ठीक ना चल रही हो तो उस जगह से शिफ्ट हो जाए इंसान, क्योंकि हिजरत करने से भी इंसान के जो हैं वो वसाइल बढ़ जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान से मूव किया, अपने मस्कत गए, वहाँ अपने काम शाम किया, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये होती हैं। आप वापस जाएं मस्कत इंशाल्लाह, यहाँ से ना वापस जाएं, वापस जाके नमाज ज़रूर आप पढ़ते होंगे। आप हर नमाज के बाद या रज़्ज़ाक़ों की एक तस्बीह पढ़ लिया करें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब अलाखत दुरूशी पढ़ें, आप कारोबार करें और वहाँ जाके आपने कम से कम 3 महीने काम करना है। 3 महीनों के बाद आपने कॉल बैक करनी है हमें कि मेरा कारोबार कैसा है। उम्मीद है कारोबार जो कर रहे हैं वो ठीक चलेगा। अगर 3 महीने के अंदर ना फिर आपको आगे मशवरा देंगे कि आप इसको चेंज कर लें। ठीक, जज़ाकल्लाह जी। सवाल आपने जो किया था मोहतरम, जवाब यकीनन आप तक पहुंच गया है। दुआ गो इंशाल्लाह आपके लिए भी और आप जैसे जितने भी हमारे भाई बहनें और हमारे बुज़ुर्ग जो प्रोग्राम में कॉल करते हैं, सवालात अपने बारे में करते हैं, तो कोशिश हमारी यही होती है कि रहनुमाई भी साथ साथ की जाए और साथ साथ जो है वो वज़ाइफ़ की सूरत में भी आप लोगों को बताया जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह करीम ने चाहा तो ज़रूर बेहतरी होगी। थोड़ा सा स्टेप इंसान को अपनी लाइफ में ख़ुद से ही आगे बढ़ना होता है। अगर आपने कुछ करना है या आगे बढ़ना है तो ज़ाहिर है आपको उसके लिए एक नीयत और उसके बाद फिर एक जज्बा, हिम्मत और हौसला बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि इंसान बहुत अच्छी जगह पे होता है और मज़ीद उससे अच्छी जगह पे जा भी सकता है और जाना चाहता है, और एक जज्बा, एक हिम्मत, एक हौसला उसके लिए दरकार होता है। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी के तमाम मामलात में कामयाबी अगर आप चाहते हैं तो परवरदिगार आलम की बारगाह में झुकना सीखिए, और वो करीम है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है, जो 70 माओं से बढ़कर अपने बंदों से मोहब्बत करता है। हमारे यहाँ हमारे दरमियान ही बस कुछ कोताहियाँ, कुछ कमी पाई जाती है कि जब रिज़्क़ की फरावानी हो रही होती है, जब तक़सीम किया जाता है, तो यकीनन हम लोग जो है वो अपने ज़िंदगी के और दुनियावी मामलात में कहीं ना कहीं आगे पीछे नज़र आते हैं। तो बहरहाल इंशाअल्लाह अल्लाह करीम ने चाहा तो मामलात ये भी इंशाअल्लाह बेहतर होंगे। आज के हमारे प्रोग्राम में जितनी कॉल्स थी, जितने सवालात थे, हमने कोशिश की कि उनके हवाले से आपकी रहनुमाई भी की जाए, और उसके साथ साथ आप लोगों के साथ जो हमने एक मौजू का भी इंतखाब किया, उस पर भी हम साथ साथ जो है वो डिस्कस कर रहे थे। अल्लामा साहब से चाहूँगा कि 1 मिनट आखिर में आप पैगाम की सूरत में आज की गुफ्तगू का हमारे नौजवान नस्ल के लिए, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए देना चाहेंगे, फिर उसके बाद हम दुआ की तरफ भी इंशाअल्लाह आएंगे। अल्लामा साहब देखिए, पैगाम हमारा यही है नाज़रीन के लिए कि अगर आप मुकम्मल तौर पर चाहते हैं कि हमारे मसाइल जितने भी हैं ये ख़त्म हो जाएं, तो आप दीन की तरफ अपना रुजू करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा और इताअत में चले जाएं।
तो कम अज़ कम मैं सब नाजरीन को एक ज़रूर गुजारिश करूँगा, खुदा के वास्ते अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाएं, घर में कुरान पढ़ा करें। जब आप घर में कुरान नहीं पढ़ेंगे तो घर कब्रिस्तान की मानिंद होगा। घरों को कब्रिस्तान ना बनाएं, कुरान पढ़ा करें। तो जब कुरान पढ़ा जाएगा तो मेरा ख़्याल है कि बेशुमार मसाइल आपके हल हो जाएंगे। जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो जहाँ रहमत होती है वहाँ बरकत भी होती है। बरकत के लिए रहमत का होना ज़रूरी है। तो इसलिए रहमत के सदक़े ही सारा कुछ इंसान आगे बढ़ता है। तो मेरी गुजारिश है कि आप घरों को कब्र, क्योंकि ये हदीस है जहाँ कुरान नहीं पढ़ा जाता वहाँ वो घर जो हैं वो कब्रिस्तान की मानंद होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब क़िबला। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम का वक्त हमारा इख्तिताम की जानिब पहुँच चुका है। आखिर में इंशाअल्लाह दुआ होगी, अल्लामा साहब दुआ फरमाएंगे। हमारे साथ तमाम देखने सुनने वाले दुआ में शामिल हो जाइएगा। आपसे मुलाकात कल होगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी को और कोहिनूर टीवी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। परवरदिगार आलम, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा, परेशानियों को दूर फरमा। जितने भी सवालात के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं या हुए हैं, जो हमारी दुआ में शामिल हैं, परवरदिगार आलम सदक़े करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सब पे अपना फ़ज़ल फरमा, अपना करम फरमा, अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा, बेहदायतों को हिदायत अता फरमा, बेदीनों को दीन की समझ और अमल की तौफ़ीक अता फरमा। हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की, बसर करने की तौफ़ीक अता फरमा। इत्तिफ़ाक़ उम्मत और इत्तिहाद उम्मत फरमा। पाकिस्तान की खैर फरमा, पूरी उम्मत की खैर फरमा, हम सब की खैर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहम।